आज भारत में बहुत सारे लोग निराश महसूस कर रहे हैं कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। और सच कहूं तो उन्हें ऐसा सोचना भी चाहिए। भारतीयों ने इस देश में अपना विश्वास, जीवन और धन पूरे दिल से लगाया है ताकि वे इस देश को विकास की राह पर आगे बढ़ता देख सके। पर पिछले 2 दशकों में यह कहना सही होगा कि भारत में भारी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अधिकांश भारतीय हमेशा निराश रहे हैं। चाहे वे कांग्रेस और उसके सहयोगियों के घोटालों से हो या आज की सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल पाने से। हम आज ऐसे जीते हैं जैसे हमारे सिर पर तलवार लटकी हो। हमने ये सोचा कि नई सरकार कुछ नया करेगी, पर उसकी भी कई योजनाएं फेल साबित हुई हैं। तो चलिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में कुछ नया जानने। ऐसी ही योजनाएं जिनका सपना दिखाया तो गया, पर जमीन पर वे किसी काम की साबित नहीं हुई। इस वीडियो में जिसका नाम है भारत की सबसे पैसा बर्बाद योजनाएं। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की, आगे जो हुआ आपको पता है। मेरा बस ये जानना है कि क्या आज तक किसी को पता है कि इसका फायदा क्या हुआ। काला धन जो वापस आने वाला था कहां है? वे कौन लोग थे जिन्होंने सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर काला धन रखा था? क्या कभी किसी ऐसे का नाम आपने सुना है? उन लोगों को क्यों परेशान किया गया जिनका धन पूरी तरह से सफेद था? आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जितना धन मिला उससे ज्यादा तो नए नोट छापने में लग गया। हाँ जी, क्या आपको भी मिले 15 लाख? ऐसे समय में जब नोटबंदी के बाद भारत में 100 से अधिक लोग मारे गए थे, तब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई शहर के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 3600 करोड़ रुपए के भव्य स्मारक का शुभारंभ किया। क्या उसकी हमें वास्तव में जरूरत थी? जब साल दर साल लोग ढहते बुनियादी ढांचे के बीच बाढ़ से पीड़ित होते हैं, पर क्योंकि इन्हें लगता है चीन, जिसके पास वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसके खिलाफ डींग हाँकना ही हमें एक विकसित देश के रूप में ऊपर उठाएगा। कांग्रेसी सरकार ने 2013-14 के बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी, जिसमें महिला सुरक्षा उपायों के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए के साथ महिलाओं की मदद करने का करार किया था। तब से 2014-15 और 2015-16 के बजट के माध्यम से योजना को फंड देने के लिए 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई थी। फिर भी अब तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इतने सालों बाद भी बलात्कार जैसी घटनाएं अभी भी हो रही है। उत्पीड़ित स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और लोग आज भी पीड़ित और शर्मिंदा हैं। 2989 करोड़ रुपए की लागत से बनी 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाना क्या सही फैसला था? जब अधिकांश देश भूख से मर रहा है, बिजली, पीने योग्य पानी, शौचालय या यहां तक कि बुनियादी सुरक्षा भी नहीं है, तो क्या स्टेटस सिंबल पर लाखों खर्च करना सही फैसला था? जबकि स्वयं सरदार पटेल ने कहा था, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और देश में अन्न के लिए आंसू बहाता कोई भूखा न रहे। यह शर्म की बात है कि हम उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकते। 1 लाख करोड़ की लागत से बनने वाली बुलेट ट्रेन, जिसका कि IIM अहमदाबाद के एक अध्ययन से पता चला है कि 1 लाख यात्रियों को हर दिन 4000 रुपए की लागत से यात्रा करनी होगी ताकि परियोजना को सफल बनाया जा सके, जबकि एक फ्लाइट टिकट की कीमत लगभग 2500 रुपए तक होती है। उसी समय खबर आई कि पूरे देश में 15 दिनों में 10 ट्रेनें पटरी से उतर गईं। शायद ये समय सरकार का ध्यान देश की बाकी रेल को बेहतर सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी, भोजन की गुणवत्ता और हमारे बीच सबसे गरीब कैसे यात्रा कर सकता है, इस पर होना चाहिए था। मन की बात कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो और कई टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाला यह एक तरफा संचार भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें वे लोगों के विचारों और इस राष्ट्र के विकास के बारे में बात करते हैं, जिसके 92 एपिसोड अब तक प्रसारित हो चुके हैं, जिन पर लगभग 61,000 विचार प्राप्त हुए हैं और लाखों के द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। इस प्रोग्राम का परिणाम क्या निकला? विचारों पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं, शिकायतों का उत्तर दिया गया नहीं और दिशा निर्देश और कार्यवाही की गई नहीं। कब तक होगा कोई पता नहीं। फिर क्या फायदा इस प्रोग्राम का?
भारत की सबसे पवित्र नदी को अपने प्राचीन वैभव को बहाल करते हुए देखने से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। पहली गंगा योजना 14 जनवरी 1986 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी। 40 साल बाद और कई 100 करोड़ खर्च करने के बाद भी स्थिति हमेशा की तरह खराब है। वास्तव में हमारी सबसे पवित्र नदी आज देश की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा जहरीली है, जिसके लिए कई योजनाएं बनाई गई। और मोदी जी के आने के बाद से जो एक चीज बदली है वह है मंत्रालय, समिति और बजट। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में एक सुनवाई में कहा, गंगा अब तक साफ नहीं की गई है। ये कितने शर्म की बात है। आधार कार्ड। क्या आपको पता है कि आज अगर आप अपने आधार कार्ड को अपनी सारी सरकारी सेवाओं से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड जल्द ही अमान्य हो जाएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यात्रा टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। आधार से सभी बैंक खातों को लिंक करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी सरकार इस पर जोर देती दिख रही है। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।